हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे कैलकुलस का कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है। और ये जो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी और उसके बाद बताएंगे डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना। इसमें हर एक स्टूडेंट को काफी दिक्कत होता है और इसको बहुत ही हम देखिए इजी फॉर्म में बताएंगे, बहुत ही हम इजी मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे देखिए यहां पर ले लेते हैं एट पॉइंट एक्स बराबर हम सबसे पहले ए ले लेते हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट ए लिए तो यहां पर अगर कोई पॉइंट ए है दिया हुआ है, ठीक है, तो ए से जब आगे की ओर जाते हैं तो क्या होगा, ए प्लस होगा। और ए से थोड़ा सा अगर बैक आते हैं पीछे की ओर तो ए माइनस होगा, है ना। तो हम जानते हैं क्या कि अगर a से बड़ा होगा मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा, a से बड़ा, है ना। और x का वैल्यू क्या होगा, a से छोटा होगा, है ना। तो जब a से बड़ा होगा इसको क्या बोलेंगे, आर एच एल बोलेंगे। आर एच एल का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, है ना। और इसका मतलब हो गया एल एच एल होगा। तब यहां पर देखिए क्या कि यहां पर सबसे पहले हम आर एच एल और एल एच एल को कैसे डिनोट किया जाता है। तो आर एच एल का फुल फॉर्म क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एल एच एल को ऊपर कर देते हैं, ये हो गया एल एच एल, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अब राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे यहां पर डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो और एफ ए प्लस एच हो गया, जहां एच क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हम लोग देखते हैं एल एच एल, एल एच एल का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट यहां पर एच टेंड टू जीरो और एफ जीरो माइनस एच। इसका कंडीशन होता है कि एक्स का वैल्यू जो है जीरो माइनस मैंने ए माइनस एच, एच क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पर क्या होगा, ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए से छोटा होगा। और यहां पर क्या होगा, एक्स का वैल्यू जो होगा ए से बड़ा होगा। तो जब ए से बड़ा होगा तो राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड ये आपका हो गया आर एच एल, और ए से छोटा होगा तो होगा लेफ्ट साइड में, मतलब क्या होगा, एल एच एल, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूअस का और कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। देखिए तो अब देखेंगे कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन होता है, कब वो कंटिन्यूअस होगा कब डिसकंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर वन में कि आर एच एल इक्वल होगा एल एच एल का, दोनों इक्वल होना चाहिए। नंबर टू है कि आर एच एल इक्वल है एल एच एल का, या फिर एक और इसमें आता है एफ ए। एफ ए क्या होता है, जो इक्वल लगता है ना वहां पर एफ ए होगा। एफ ए का मतलब होगा कि दी वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए, इसको बोलते हैं एफ ए। उसके बाद यहां देखते हैं कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान दीजिएगा तो डिसकंटिन्यूअस का क्या होगा, नंबर वन है कि आर एच एल
नॉट इक्वल टू LHL, RHL जो होगा नॉट इक्वल टू LHL होगा। नंबर 2 है कि RHL अगर इक्वल हो गया LHL का तो नॉट इक्वल टू होगा FA का। नंबर 3 है एट एनी वन फंक्शन, एट एनी वन फंक्शन, एट एनी वन फंक्शन विल बी नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं हो, डिफाइन नहीं हो, है ना। किसी एक फंक्शन जो इसमें डिफाइन नहीं हो उस केस में भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो ये होगा कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस का हो गया, कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूअस का हो गया। अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं तो और आपका कंसेप्ट होगा। इस चैप्टर में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। देखिए इसको हम बहुत ही इजी फॉर्म में आपको बताएंगे। चलिए यहां देखेंगे एक क्वेश्चन इस पर हम देने जा रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी है ना ऑफ एफ। क्लियर, वेयर एफ इज डिफाइन कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है, वेयर एफ इज डिफाइन, डिफाइन बाई क्या है, देखिए क्या कह रहा है यहां पर क्वेश्चन। देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3 है, 2x प्लस आपका है 3। ये कंडीशन है क्या, इफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से छोटा बराबर होना चाहिए। और ये दिया हुआ 2x माइनस 3 इफ x का वैल्यू जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यही है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 जहां x क्या होगा 2 से छोटा होगा, और 2x माइनस 3 जहां x क्या होगा 2 से बड़ा होगा। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये बताना है कि इसमें कौन सा पॉइंट होगा जो कि डिसकंटिन्यूटी होगा। तो सबसे पहले अगर डिसकंटिन्यूटी कह रहा है तो सबसे पहले अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी होगा तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तभी यहां पर कोई पॉइंट बनेगा जो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो पहले हमको यहां चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पर देखिए अभी जस्ट हम बताए थे LHL RHL, जहां भी इस तरह से दिया रहेगा यानी लेस देन और इक्वल टू, ये क्या होगा लेस देन मतलब छोटा, और ये क्या होगा ग्रेटर देन मतलब बड़ा, है ना। तो जहां आपका लेस देन होगा वहां LHL आएगा, और यहाँ ग्रेटर देन रहेगा वहां पर RHL आएगा, है ना। तो यहां से देखते हैं हम क्या, सबसे पहले निकालते हैं RHL। समझिएगा अच्छा से, बहुत लोग को इसी में सेट करने में दिक्कत होता है, बहुत हर एक स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता। यहां देखिएगा तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट चूज करना कि पॉइंट कौन सा है, 2 से छोटा 2 से बड़ा। तो जब 2 से बड़ा छोटा होगा इसका मतलब 2 क्या होगा, मेरा पॉइंट बनेगा। तो यहां पर पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट को पहले चूज कीजिए, पॉइंट कितना x बराबर 2 है। अब 2 पर निकालते हैं RHL। तो RHL क्या हम बताए हैं कि RHL का क्या कंडीशन होता है कि पॉइंट से बड़ा होना चाहिए, है ना, पॉइंट से बड़ा होना चाहिए। तो पॉइंट आपका 2 है, वो उस वक्त क्या थ्योरी बताते ए बताए थे, ए से बड़ा ए से छोटा, वो ए यहां पर कौन सा बन रहा है 2 बन रहा है। तो 2 से बड़ा मतलब RHL और 2 से छोटा मतलब LHL, ठीक है। तो 2 से बड़ा का मतलब RHL का फंक्शन ये हो गया। अब RHL को कैसे डिनोट किया जाता है, लिमिट h टेंड टू 0, ध्यान दीजिएगा 2 प्लस h यानी 2 प्लस h होगा। क्लियर, ये हो गया RHL का। अब देखना है, ध्यान दीजिएगा कि 2 से जब बड़ा है तो इसके लिए फंक्शन यहां पर कौन सा है, यहां देखिए रफ कर रहे हैं, इसके लिए फंक्शन है आपका 2x माइनस आपका 3 है, ठीक है। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, ये जो आपका x का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, यानी कि
2 प्लस एच का वैल्यू जो है यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस एच और -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 4 प्लस 2h माइनस 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2h प्लस 1, ठीक है ना। यानी इसका जो वैल्यू आया है 2 प्लस एच का वैल्यू कितना आया है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर रख देंगे 2h प्लस 1 हुआ है। क्लियर। अब क्या करना है कि h टेंड्स टू 0 यानी h के जगह पर 0 को पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू 0 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 यानी कितना होगा 1 होगा, है ना। चलिए 1 आ गया, यानी कि RHL का वैल्यू आ गया 1। अब LHL का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पर देख रहे हैं LHL का वैल्यू, यहाँ निकाल लेते हैं हम LHL, ध्यान दीजिए। तो LHL को कैसे डिनोट करेंगे, LHL का वैल्यू होगा 2 से छोटा। हम क्या बताए हैं कि 2 से छोटा होगा तो LHL होगा और 2 से बड़ा होगा तो RHL होगा। तो LHL को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और कितना होगा 2 माइनस एच। क्लियर। 2 माइनस एच क्या होगा LHL। अब 2 माइनस एच का वैल्यू यहाँ पर कौन सा, ये है जो 2 से कम है वो होगा LHL। यहाँ देखिए कंडीशन में लिख दिए हैं कि 2 से जो कम होगा, 2 से यानी छोटा है LHL होगा। LHL के लिए फंक्शन यहाँ थोड़ा रफ कर लेते हैं। LHL के लिए फंक्शन क्या है, आपका दिया हुआ 2x प्लस 3 है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका 2 माइनस एच को यहाँ पर रख करके सॉल्व कर लीजिए अलग से। तो 2 माइनस एच को रखेंगे, यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू यानी कितना होगा 2 माइनस एच और प्लस आपका 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2h और प्लस आपका 3 होगा, यानी कितना होगा 7 और माइनस 2h होगा। क्लियर। तो इसका जो वैल्यू आया है यहाँ पर रख दीजिए, कितना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा ये 7 माइनस आपका हो जाएगा 2h। अब h के जगह पर 0 पुट कर लेंगे तो 7 और माइनस 0 इक्वल टू कितना आएगा 7। अब आप बता सकते हैं, खुद बता सकते हैं कि RHL का वैल्यू 1 आया है और LHL का वैल्यू क्या आया है 7 आया है, तो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि RHL और नॉट इक्वल टू LHL हो गया। इसलिए यहां पर लिख सकते हो कि RHL नॉट इक्वल टू क्या होगा LHL। ध्यान दीजिए RHL का वैल्यू आपका ये आया है और LHL का वैल्यू ये आया है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन इज क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखना है क्या कि जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह रहा है, क्या कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या, अब किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो किस पॉइंट पर हो रहा है, पॉइंट तो बता दिए थे 2, इसीलिए 2 आपका क्या हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। इसलिए यहां से लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर कितना होगा आपका 2 होगा, और यही आपका आंसर फाइनल होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम सारा वीडियो आप मेरा देखते रहिएगा, और यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, दिस क्लास इज ओवर।